वह सोवियत संघ और मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941 में शामिल हुआ। उसके बाद कह रहा है एडॉल्फ हिटलर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, बता दें आपको, 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है कि कौन जैन साहित्य नहीं है? कौन जैन साहित्य नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको दिव्य वदान यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों जैन साहित्य हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन नवपाषाणकालीन स्थल है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सभी नवपाषाणकालीन स्थल है। यानी ऊपर का जो चारों दिया हुआ है वो चारों क्या है, आपको नवपाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट विलियन करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। वेदांग दिया हुआ है और अर्थनिहित प्रयोजन दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है पहला निरुक्त। निरुक्त क्या हो जाएगा आपको? ये भाषा विज्ञान हो जाएगा। कल्प क्या हो जाएगा? तो कल्प हो जाएगा आपको कर्मकांड हो जाएगा। शिक्षा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शिक्षा हो जाएगा आपको उच्चारण विधि हो जाएगा। और ज्योतिष क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। यानी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और डाइमेकस। बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको 1 और 2 बता दें इसका, निरियाकस और ऑनिकेसियाटस जो है, यानी ये 1 और 2 दोनों सिकंदर के साथ भारत आया था। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक भी जाइए, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 भारत आया हुआ था। ठीक है, सिकंदर के साथ। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ये बताना है आपको चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाना है। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा फायान, उसके बाद सुंगयून। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हेनसांग और उसके बाद हो जाएगा इत्सिंग। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो ताकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल ब्रूनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था बताइए? तो वो था आपको इल्तुमिश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिलान करना है आपको। बता दें कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उसके सिद्धांतों को सही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, जो पहला है शंकराचार्य। शंकराचार्य का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, और गुरु नानक का क्या हो जाएगा? गुरु नानक का हो जाएगा आपको एकेश्वरवाद। और माधवाचार्य का क्या हो जाएगा? द्वैतवाद। इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सर यहाँ बनाए थे आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी तीनों कारण था शक्ति का उदय होने का। उसके बाद बोल रहा है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा सही सुलभित नहीं है? कौन सा सही सुलभित नहीं है? तो बताते हैं ऑप्शन फ्रेंड्स, परगना चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही सुलभित नहीं है। चलिए नेक्स्ट,
अब देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया। इसमें आपको राष्ट्र स्वतंत्र राज्य है और यहाँ पे संस्थापक है, इसके बता मिलान करना है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, और अवध का हो जाएगा सदा सादत खां, और हैदराबाद का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको चिन किलिक खां, और केरल का हो जाएगा मार्तंड वर्मा। यानी याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। किसने कहा था फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है 1857 के विद्रोह के समय निम्न में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया तथा जिहाद का नारा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है आपको किसने समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, तो रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख है, तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 49, यानी बी यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही जारी करता है। चलिए आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एक सुनियमित नहीं है, कौन मतलब गलत है, तो बता दें आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है 99 अनुच्छेद वो गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 99 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का जिक्र नहीं है। 99 में क्या संबंध है, अनुच्छेद 99 से संबंध है शपथ ग्रहण से है, ना कि वेतन एवं भत्ते से, याद रखिएगा। बाकी ऊपर का तीनों सही है। चलिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। किस भाग में बात कर रहा है ना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी भाग 15 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ने संविधान में किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये जोड़ा गया है
44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी असत्य है। मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार आपको भारत का महान्यायवादी का, ये बिल्कुल गलत है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है, बता दें आपको, वो सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद कौन सा युग में सुनियमित नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, बरेली सरयू नदी के तट पे, ये आपको सही नहीं है, ठीक है। याद रखिए कि बरेली कहाँ पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ना कि सरयू नदी, ठीक है। यानी सी नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद चलिए 32 नंबर कह रहा है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है। तो वर्षा होने का कारण क्या है फ्रेंड्स, वो है आपको पश्चिमी विक्षोभ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो जिब्राल्टर को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल स्लाडो किस पर्वतमाला पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए, मिलान करने वाला फिर से आ गया, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है आपको, याद रखिएगा, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और यहाँ पे खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा कोरापुट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उड़ीसा का कोरापुट हो जाएगा, ठीक है। और याद रख, कर्नाटक का बेल्लारी हो जाएगा, ठीक है। और गुजरात का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है। लाल नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, एल लीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जो होता है लाल लीना, भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद है, कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, तो कौन सा है, राजकोषीय नीति का संचालन करना आरबीआई का काम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये जाना जाता है आपको वैश्वीकरण के रूप में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, कौन सा वक्र बेरोजगारी एवं दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फिलिप्स वक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये तो कोई बता सकता है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियां का आरोही क्रम में लिखिए। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा,
पहले उधार एवं अन्य देता है, फिर आयकर, जीएसटी, उसके बाद निगम कर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। और फ्रेंड्स फिर यहाँ पे मैथ आ गया, तो मैथ का मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे बताना तो मतलब समय का दुरुपयोग है। चलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। 42 नंबर का मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, बस आंसर बता देता हूँ। 42 का आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और 44 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 45 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग, हिंदी आ गए यहाँ पे, और आपसे पूछ रहा है कि किस वाक्य में एक वचन का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो बताते हैं आपको, लड़के ने कहा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, लड़के ने कहा, ये एक वचन का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि उहापो का परवाची है, तो क्या हो जाएगा उहा, तो उसका हो जाता है असमंजस, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दुविधा, ठीक है, दुविधा होता है, असमंजस होता है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है अंडरलाइन इन फ्लोइंग क्वेश्चंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइडम एंड फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है, तो जो आपको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, टू बी डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में है फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाउ, ऑप्शन नंबर सी, नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया हो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, इसलिए नाउ का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरी बहन लगेगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है मानिक उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर अब बाएं मुड़ा और फिर 40 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा, याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, पश्चिम 20 मीटर। फ्रेंड्स जितना भी मैथ और रीजनिंग है वो मैं टेलीग्राम पे बनाकर उसको डाल दूंगा सॉल्यूशन, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि अभी बनाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बर्तन जिस तरह खाली संबंधित है उसी प्रकार सीट संबंधित होगा, तो सीट किससे संबंधित होगा, तो याद रखिएगा सीट संबंधित होगा आपको रिक्त से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो याद रखिए उत्तराखंड का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है किस त्योहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 7 निश्चय 2 में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य का बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल असत्य है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट।
चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अध्यक्ष जो था वो था F.G. स्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो बताते हैं फ्रेंड्स आपको, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि वाट किलोवाट जो होता है वो मेगावाट जो होता है, मतलब वाट किलोवाट मेगावाट ये सब शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मतलब ये गलत है, किलोवाट नहीं है ऊर्जा का मात्रक। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है तो हो जाएगा समवन का। ठीक है, याद रखिएगा। ओडोमीटर उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है आपको पता है फ्रेंड्स? ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ओडोमीटर से आपको दूरी मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नॉमरिकल है, फिर दे दिया, आप बना लीजिएगा इसको। नॉर्मल आसान है, बन जाएगा आपको। नॉर्मल आपको कह रहा है इतना द्रव्यमान दे दिया हुआ है, ज़मीन से इतना ऊपर उठकर सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने हैं, यानी डब्ल्यू ज्ञात करना है, वर्क ज्ञात कर रहा है। तो वर्क बराबर क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है? mgh। डब्ल्यू बराबर होता है। नॉर्मल तीनों को देवे किया है वैल्यू, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बता देते हैं आपको। आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से 13 का मल्टीप्लाई, और इसमें इसका मल्टीप्लाई 1.5 से कीजिएगा तो 195 आ जाएगा। और आपको ऊर्जा का मात्रा का जूल होता है, पता ही है। करा चंद्रमा की सतह से नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर कार्य करती है? तो बता दें आपको, ये कार्य करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा कण है तो फ्रेंड्स अल्फा कण क्या है आपको भी पता होगा। अल्फा कण जो होती है वो ये द्रव आवेशित हीलियम आयन होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब वो नाभिक पर प्रभाव क्या पड़ता है? वो अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है किस निम्न में किसमें चांदी नहीं है? किसमें चांदी नहीं है? तो हो जाएगा आपको जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। फिर उसके बाद सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है तो कैसा होता है आपको बता दें आपको, तो चतुष्फलीय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? मतलब किसका फार्मूला है? तो बताना है आपको किसका फार्मूला है। तो बता दें आपको C3H8 एल्केन्स समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। एल्केन्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है। ताकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाता है आपको टेफ्लॉन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कशकुट्टा, अमरबेल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए 72 बोल रहा है जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो क्या होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा
प्राशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है पाचन का प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो होता है आपको आमाशय से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सी बोल रहा है कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो यानी 74 का हो जाएगा आपको कालाजार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालाजार जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रजाति उद्भव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितिकरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो इस बार इस किसी को पता होगा थायराइड ग्रंथि जो होता है गला या गर्दन में आपको स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा अनुवांशिकी की इकाई है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन जो है वो अनुवांशिकी इकाई है। उसके बाद कौन सा डब्ल्यू बी सी में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स न्यूट्रोफिल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आपको नौ में वो छायादार आवासों में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 कह रहा है एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में किससे संबंधित है, तो बता दें फ्रेंड्स ये संबंधित है आपको स्वचालित जय चिकित्सा अवशिष्ट उपचार केंद्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपको बता दें मेडिसन कीज ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, किस नाम से किया है, वो अपने राजनीतिक पार्टी का गठन किस नाम से किए हैं। बता दें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद सेना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि 1650 रुपया माह को बढ़ाकर कितनी की गई है, तो वो की गई है आपको 3300 रुपया प्रति माह, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो बता दें वो जीता है आपको भारत ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूछे भाई फ्रेंड्स किसको हराकर, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, ये मैच जीता है। और फाइनल में रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2024 में निम्न में किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उत्तराखंड विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रख दिया गया है फ्रेंड्स विजय दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? किया गया है रियो डी जनेवो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो फ्रेंड्स है वो है अरुण शौरी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिपादित करेगा, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो बता दें आपको ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में फ्रेंड्स, और इतना बढ़िया कंटेंट आप लोग के पास पहुँच रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको अल्जीरिया बना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो मॉरिशस में किए हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बता दें वो राज्य बना है फ्रेंड्स असम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो बता दें चैंपियन जो बना है वो बना है भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी बनी है? तो इसका याद रखिएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिमल पटेल, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस संस्था द्वारा एफेंटासिया का शोध किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्लासगो विश्वविद्यालय के तहत ये शोध किया गया है, ठीक है।